आज का हमारा अगला शब्द है इम्प्लिकेट। तो ये एक वर्ब है, यानी कि एक क्रिया। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है, किसी को किसी क्राइम में या किसी गलत काम में शामिल बताना, बेसिकली फंसाना। जब भी कोई सबूत, कोई एविडेंस किसी की तरफ पॉइंट करता है ना, तब हम इस वर्ड का यूज करते हैं। चलो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। सोच के देखो, एक क्राइम सीन है और पुलिस को वहां कुछ एविडेंस मिलता है। अब अगर वो एविडेंस सीधा सीधा मेन सस्पेक्ट को उस क्राइम से जोड़ता है, तब हम इस सेंटेंस का यूज करेंगे। ध्यान से सुनिए, द एविडेंस फाउंड एट द सीन कुड इम्प्लीकेट द मेन सस्पेक्ट। मतलब बिल्कुल साफ है कि जो सबूत वहां मिले हैं वो मेन सस्पेक्ट को इस मामले में फंसा सकते हैं। ओके, अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लो किसी से पूछताछ चल रही है, इंटेरोगेशन हो रही है, लेकिन वो इंसान सवालों का जवाब ही नहीं दे रहा। पर क्यों? क्योंकि उसको डर लग रहा है कि अगर उसने कुछ बोला तो वो खुद ही फंस जाएगा, है ना? ऐसी सिचुएशन को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सुनिए, ही रिफ्यूज टू आंसर क्वेश्चंस फॉर फियर ही वुड इम्प्लीकेट हिमसेल्फ। चलिए अब एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये थोड़ा बड़े स्केल पर है। सोचो कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं और उनसे क्या पता चलता है कि बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स एक बड़े घोटाले यानी एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हैं। तो यहां इन डॉक्यूमेंट्स ने क्या किया? उन्होंने उन ऑफिशियल्स को फंसा दिया, राइट? इसके लिए इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, द लीक डॉक्यूमेंट्स इम्प्लीकेट्स सेवरल हाई लेवल ऑफिशियल्स इन द स्कैंडल। और पता है, ये वर्ड आपको न्यूज़ हेडलाइंस में बहुत मिलेगा। बिल्कुल चेक करके देखना। जैसे ये हेडलाइन देखो, इसका मतलब है कि एक नई फोरेंसिक रिपोर्ट आई है और उससे शायद ये पता चले कि जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क शामिल हो सकता है। हेडलाइन कुछ ऐसी है, न्यू फोरेंसिक रिपोर्ट में इम्प्लिकेट अ वाइडर नेटवर्क इन द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। चलो अब जल्दी से इम्प्लिकेट के कुछ सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। ये हैं इन्वॉल्व, कनेक्ट, अक्यूज और इंक्रिमिनेट। इन सब का मतलब मोर और लेस वही होता है, किसी को शामिल करना या दोषी ठहराना। और अब आते हैं इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स पर। ये हैं एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, क्लियर और एक्विट। और इन सब का मतलब एकदम उल्टा है, किसी को दोष मुक्त करना या बरी कर देना। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।